एक ऐसी बॉल जिसमें हवा भरी हुई है, जिसे जब चाहे जो चाहे हवा में उछाल सकता है, जहाँ चाहे वहाँ चाहे फेंक सकता है, इवन जब तक चाहे उससे खेल सकते हैं। वह बॉल बस दूसरों के मनोरंजन का साधन ही बनकर रह गई। यही तो है इसका अस्तित्व। पर क्या आप जानते हैं, अब तक आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी कि आप छोटी छोटी बातों पर रो जाया करते थे। जिन गंभीर विषयों पर हंसने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, आपको वहीं हंसी आ जाया करती थी। मतलब इमोशंस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं था। चार लोगों के बीच में आपको कोई कुछ कह जाए, इवन आप पर उंगली उठा दी जाए, तो आप में इतने गर्ड्स ही नहीं थे, आप में इतने स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि आप अपने ऊपर उठी उंगली को तोड़ पाए और उंगली उठाने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। मतलब अब तक आप हवा से भरी एक ऐसी बॉल की तरह थे जिसे हर कोई अपनी ही मर्जी से उछाल सकता था, अपनी ही मर्जी से जब तक चाहे खेल सकता था, क्योंकि बॉल का तो अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं। तो आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही चलती चली जा रही थी। अब अगर वह बॉल ही इतनी सॉलिड हो, मतलब उस बॉल में हवा की बजाय भारी पत्थर भर दिए जाएं, तो वह बॉल इतनी मजबूत बन जाएगी कि कोई भी उससे खेल ही नहीं पाएगा। हर कोई यह समझ पाए कि यह बॉल अब पहले जैसी नहीं रह गई है, बल्कि ऐसी बन गई है कि उससे खेला ही नहीं जा सकता। इवन खेलने की कोशिश जो कोई भी करेगा वह अपना ही नुकसान करेगा। आसान शब्दों में इसे इस तरह समझा जा सकता है कि पत्थर की बॉल को अगर कोई किक करने जाएगा तो बॉल तो टस से मस नहीं होगी, प्रहार करने वाले को ही चोट लगेगी, उसी के पैर से खून भी आएगा। बस तो आपको ऐसा ही बनना है, इतना सॉलिड, इतना मजबूत कि कोई चाहकर भी आपको चोट ना पहुंचा पाए। अब जरा आप अपने अपनी सिचुएशंस के साथ बॉल को रिलेट कीजिए और देखिए कि वे क्या सिचुएशंस थी जिनमें आपका व्यक्तित्व ही इतना हल्का था कि कोई भी फूंक मारता था और आप उड़ते ही चले जाते थे। यही हो रहा है ना आपके साथ भी। गाइस, यह एक अनूठा सच है जिससे वही इंसान जूझ रहा होता है जो एक्चुअली दिल का साफ है, सच्चा है, मासूम है। उसके दिमाग में दूर दूर तक भी चालाकी नहीं है। खुद उसका मिसयूज किया जाता रहा और वह मासूम होने की वजह से दूसरों को जज ही नहीं कर पाया, दूसरों की चालाकी को समझ ही नहीं पा रहा था। और दूसरे कौन थे? वे सभी उसके अपने ही तो थे। किसी ने क्या खूब कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। क्योंकि आप ईश्वर के प्यारे बच्चे थे, एकदम प्योर, बिल्कुल उस लोटस की तरह, उस कमल के फूल की तरह जो खिला तो कीचड़ में था, लेकिन उसने एक्चुअली भगवान के चरणों में, भगवान के समीप जगह पाई। ईश्वर देख पा रहे थे कि उनका प्यारा सा, उनका मासूम सा बच्चा फुटबॉल की तरह इधर से उधर बस ठोकर ही खा रहा है, बस लुढ़कता ही जा रहा है और किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा है। तो फिर डिवाइन की तरफ से ही एक डिवाइन प्लान तैयार किया जाता है ताकि उस बच्चे को इतना मजबूत बना दिया जाए कि फिर कोई उसकी भावनाओं के साथ न खेल सके। उसकी समझ बुद्धि को इतना विकसित कर दिया जाए कि वह सच के पीछे का झूठ और झूठ के पीछे का सच साफ साफ देख पाए। मतलब बिहाइंड द सीन बिग पिक्चर को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाए। जो भी सिनेरियो उसके सामने चल रहा हो ना, वह उसकी रियलिटी को प्रत्यक्ष रूप से समझ पाए। अब बात यहाँ आती है कि उस बच्चे के अंदर सशक्त स्ट्रेंथ किस तरह डाली जाए, कैसे उसे इतना पावरफुल बना दिया जाए कि लोग उसकी स्ट्रेंथ को देख सकें और अचंभित हो। गाइज, एक्चुअली डिवाइन मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो डिवाइन पर बिलीव करते हैं। उनके बिलीफ की वजह से ही वह मैजिक एक्चुअली उनके लिए काम कर रहा होता है। अब आपको ट्रांसफॉर्म्ड कर देने वाला मैजिक रातों रात नहीं हो जाएगा। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को जब लाया जाएगा ना, तो यह पीरियड तब तक चलता रहेगा जब तक आप वे सारे लेसन्स नहीं सीख जाते जिन्हें सिखाने के बाद ही आपकी समझ बुद्धि का विकास होता है। तब कहीं जाकर फाइनली आप इतने मैच्योर बनते हैं कि सिचुएशंस को न केवल परखने की समझ आप में आ जाती है, बल्कि उन सिचुएशंस के साथ डील करने की स्ट्रेंथ भी आप में होती है। यू नो व्हाट,
ये कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जो प्रैक्टिकली बेसिस पर सिचुएशंस के तहत आपके सामने आते हैं और हर बार एक नया सबक सिखा कर ही जाते हैं। यहाँ मुझे ना जितेंद्र की एक फिल्म याद आ रही है जिसमें उन्हें ना 7 सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। हर एक सवाल का जवाब अलग अलग सिचुएशन में छिपा होता है। एक एक करके वह हर एक सिचुएशन के अंदर तक जाता है, उस सिचुएशन में उलझता है, उस उलझन से फाइट करता है और उसी दौरान उसे उलझन से बाहर आने का रास्ता भी मिलता है। जिस तरह 7 सवालों के जवाब 7 सिचुएशंस में छिपे पजल्स को सोल्व करके ढूंढे गए ना, उसी तरह उतार चढ़ाव से भरी परिस्थितियां आपकी लाइफ में डाली ही इसलिए जाती हैं ताकि आप इन परिस्थितियों में छिपे उस पजल्स को सोल्व कर सकें। और आपको पता भी नहीं चलता कि इन पजल्स को सोल्व करते करते कब आप पत्थर की बॉल की तरह बन गए होते हैं, कब आपने अपने व्यक्तित्व में बदलाव कर लिया होता है और कब आप इतने पावरफुल बन गए होते हैं कि अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड यू नो व्हाट, यहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए आप पर कितनी मेहनत की गई होती है। जब जब आपका मनोबल टूटता है, आपके मनोबल को वापस से बनाने और बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। क्योंकि ये सब आपको तब पता नहीं चलता जब आप सिचुएशन से डील करने के तहत लेसन्स सीख रहे होते हैं, बल्कि तब पता चलता है जब आप लेसन्स सीख चुके होते हैं। क्योंकि अब तक ना आपने अपने आप को सफल बना लिया होता है, कामयाबी के शिखर पर आपने अपना नाम भी लिख लिया होता है। वे आप ही होते हैं जो सेल्फ एनालाइज करते हैं और समझ पाते हैं कि आपको कब कब एंजल्स प्रोटेक्शन मिली, कहाँ कहाँ आपने डिवाइन हेल्प को रिसीव किया और कहाँ और कैसे आपने यूनिवर्सल गाइडेंस को फॉलो किया। यह सभी कुछ आपने अच्छे से समझ लिया होता है और आप यह भी समझ पाते हैं कि वाकई आपके ऊपर काम किए जाने की ज़रूरत थी और वह काम किसी और ने नहीं, खुद डिवाइन ने ही आपके द्वारा आपके लिए आपके ऊपर किया होता है और आप जैसे पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया होता है। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप यह समझ पाए होंगे कि डिवाइन आपको देखकर क्यों कहते हैं यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और डिवाइन ने सिर्फ कहा ही नहीं, आपको इम्प्रूव करके भी दिखाया, आपका ही एक बेहतर वर्जन बनाकर भी दिखाया। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहिए, इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज का यह वीडियो आप तक पहुंचा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।